जिस किस्म के खतूत लिखे जा रहे हैं और जिस ऑब्जेक्टिव के लिए लिखे जा रहे हैं, आप ये देखिए कि एक ऐसा अदारा जो आईनी अदारा है जिसने वाज़े अल्फाज में कह दिया वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक टू यू, वी डोंट वांट टू नो यू। आप उसको 1, 2, 3, 4 खत, चौथा खत लिखने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं हम इसे पढ़ेंगे ही नहीं। यानी इतनी तज़हीक के बावजूद आप उन्हीं से दवा लेने जा रहे हैं। मुझे तो इस बात पे बहुत हैरत होती है। एक ऐसा ही खत और डोजियर पीटीआई ने भी आईएमएफ को दिया है, आपको लगता है इससे उसको फायदा होगा और या नुकसान होगा? और ये कहना भी दुरुस्त है कि इस तरह के इकदाम से मजीद एक कदम पीछे एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात पीटीआई के चले जाएंगे? देखिए, एक बात तो यह है कि जो मैंने कहा कि इस तरह के वफूद भी कभी आके नहीं मिले माजी में, तो इस तरह किसी एक अपोजिशन ने कभी गैर मुल्की अदारों को खतूत भी नहीं लिखे हैं। वो भी उतनी ही शर्मनाक बात है कि आप आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के सदर जो उनके यानी हेड ऑफिसेज हैं उनके सामने बैठ के मुजाहरा करके ये कहें कि पाकिस्तान को कर्जा न दें, पाकिस्तान की पैकेज कबूल न करें। फिर 2 वजीर खजाना सूबों के और 1 मरकज का वजीर खजाना वो जाते जाते एक खत लिख दे आईएमएफ को कि पाकिस्तान की पैकेज मंजूर न की जाए। और अभी ये जिस लेटर की बात आप कर रही हैं, ये कभी हुआ है? आपने सुना है? कोई तारीख उठा के दिखाइए मुझे कि इस तरह की खतूतबाजी है। जो खतूत गालिब का सिलसिला शुरू है, इसने भी पाकिस्तान के इमेज को तबाह किया है, इसने भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को तबाह किया है, इसने पाकिस्तान में मॉरलिटी को तबाह किया है। जिस किस्म के खतूत लिखे जा रहे हैं और जिस ऑब्जेक्टिव के लिए लिखे जा रहे हैं, आप ये देखिए कि एक ऐसा अदारा जो आईनी अदारा है जिसने वाज़े अल्फाज में कह दिया वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक टू यू, वी डोंट वांट टू नो यू। आप उसको 1, 2, 3, 4 खत, चौथा खत लिखने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं हम इसे पढ़ेंगे ही नहीं। यानी इतनी तज़हीक के बावजूद आप उन्हीं से दवा लेने जा रहे हैं। मुझे तो इस बात पे बहुत हैरत होती है। बिल्कुल सही सर। दूसरी जानिब कल इलेक्शन ऑफिस की तरफ से जो ट्वीट सामने आया है जिसमें वो पीटीआई को कहती है कि आपके दौर में सब एक पेज पे थे लेकिन हम तब भी फैसिलिटेटर नहीं बने, अब भी नहीं बने। चलें, उसका काम इलेक्शन कराना था, सही कराए या नहीं कराए, लेकिन सर सियासी महाजराई में फरीक क्यों बन रहा है इलेक्शन कमीशन? देखिए, इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। सुल्तान राजा साहब जो हैं उनकी पॉलिटिकल लीनिंग जो है उसको वो जेर बहस है आजकल। उनको आउटराइटली हुकूमत को या किसी भी एक पार्टी को या वो उन पार्टियों को जो इस वक्त हुकूमत में है डिफेंड करना उनका काम ही नहीं है। वो अपने कंडक्ट को तो डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत की फॉर्मेशन, हुकूमत का बनना, हुकूमत का कायम रहना या अपोजिशन की तज़हीक करना या अपोजिशन के खिलाफ पार्टी बन जाना, ये इलेक्शन कमीशन का काम कभी नहीं रहा है और कभी नहीं होना चाहिए। हमने मिलिट्री रिजीम्स के दौरान इलेक्शन को मनूवर होते देखा भी है और हमारे पास उसके सबूत भी हैं। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ रिगिंग जो है वो मिलिट्री रिजीम्स में होती है, बल्कि मिलिट्री रिजीम का तो एक इलेक्शन अगर मैं 1970 का आपको याद दिलाऊं तो उससे ज्यादा शफाफ इलेक्शन तो कभी हुआ ही नहीं। लेकिन सिविलियन गवर्नमेंट के बीच यानी इंटरिम गवर्नमेंट के बीच अगर इंतखाबात हों और उनमें रिगिंग का लेवल ये हो, तो ये मेरे ख्याल से एज ए पाकिस्तानी हर फर्द की भी और एज ए रियासत उसकी हुकूमत की भी के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। बिल्कुल सही, बहुत तज़हीक अमेज़ बात है। बिल्कुल ठीक। आईएमएफ के वफ्द भी आजकल मुलाकातें कर रहे हैं और जजेस तक के अपॉइंटमेंट को उन्होंने डिस्कस किया है। आपको ये मुदाखलत नहीं लगती? क्योंकि हुकूमत बार बार वाज़े मौक़िफ़ देने से गुरेजा है, लेकिन अगर इस तरह आलमी इदारों की मुलाकातें यहाँ कराई जाएं तो ये तो एक डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं है। देखिए, एक बात कही जाती थी इस हुकूमत के हवाले से कि ये गुलाम है आईएमएफ की। मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस से ये मुलाकात और अब पाकिस्तान बार काउंसिल से होने वाली मुलाकात, इसने उस तस्वुर को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया है। ये कसम पुरसी तो पाकिस्तान की किसी हुकूमत की कभी नहीं रही है कि बाहर के अदारे आके या डोनर अदारों के वफूद जो हैं वो आके अदलिया से सवाल जवाब करें। अगर मैं आपको एक हवाला दूं जो कल चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि ये हमारा इख्तियार है कि हमको आपको वो इंफॉर्मेशन दें या ना दें, तो इसका मतलब ये था कि वो ऐसा कुछ पूछ रहे थे जो उन्हें या पूछना नहीं चाहिए या उनके पूछने से पाकिस्तान की रियासत की तजलील होगी। तो ये तो जो कुछ देख रहे हैं हम, इसने तो भुरकस निकाल दिया है। और ये मैं आपसे अर्ज करूं कि अदालतों की तज़हीक इसमें कम है, इसमें हुकूमत की तज़हीक ज्यादा है कि एक विजिटिंग डेलीगेशन आके आपके चीफ जस्टिस और आपकी जो बार काउंसिल है उससे मुलाकातें करे और सियासी सवाल पूछे जो उनका काम नहीं और है। सर इसकी फैसिलिटेशन खुद वजारत कर रही है। गाली दी गई थी, अगर आपको याद,
जी सर, इसकी फैसिलिटेशन मुलाकातों की खुद वजारत कानून और इंसाफ कर रही है। मैंने तो अर्ज किया आपसे कि ये कसम पुरसी की हालत हमने पहले कभी नहीं देखी है, और ये कहां ले जाएगी हमें। तो जो गाली दी गई थी पहली दफा पीटीआई की तरफ से कि ये आईएमएफ का बजट जो है दुबई में बैठ के बना, तो फिर ठीक है ना। ये तो अगर हमारे बजट भी आईएमएफ ने बनाने हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स के असासे भी उन्होंने चेक करने हैं, हमारी अदालतों से सवाल जवाब भी उन्होंने करने हैं, तो बस फिर ये रियासत जो है ये कहां गई मुझे तो समझ में नहीं आती। मैं तो एज ए पाकिस्तानी बहुत परेशान भी हूं, बहुत शर्मिंदा भी हूं कि एक बाहर का डेलीगेशन आके आपके चीफ जस्टिस से ये पूछे कि आपके यहां इंसाफ का क्या हाल है। ये बातें कभी हमने ना पहले सुनी है, ना किसी मजबूत रियासत में इस किस्म की कोई गुंजाइश होती है। जी सर, अब इस मामले के ऊपर आपको हैरानगी इसलिए ज्यादा नहीं हुई क्योंकि शहबाज शरीफ तो कशकोल तोड़ने की बातें किया करते थे, तो नजर आ रहा है कि शायद वो बहुत कमजोर वजीर आजम है जो इस चीज को रोक नहीं पाए। देखिए, उनके बारे में ये मैं और आप कहें तो एक अलग बात है, उनकी पार्टी के अंदर भी इसी तरह के तासुरात हैं उनके बारे में कि वो हर वो काम करेंगे जो इस वक्त उनसे एस्टैब्लिशमेंट चाह रही है। बहुत सारे फैसलों का हवाला दिया जा सकता है यहाँ, और ये इस किस्म की जो मुलाकातें और इस किस्म के जो वफूद का मिलना है चीफ जस्टिस से या बार काउंसिल से, ये मेरे ख्याल से मुंह चढ़ा रहा है एक ऐसे वजीर आजम का जो क्लेम करता है कि मैं इलेक्शन में मुंतखब होके मेजॉरिटी के बलबूते पर वजीर आजम बना हूं। ये तो डिक्टेटोरियल रजीम में भी नहीं होता था, जो बहुत मोहताज होती थी गैर मुल्की डोनर अदारों की या गैर मुल्की जो ताकतें होती थी। मुझे तो इस बात पे बहुत हैरत है कि कैसे इसकी इजाजत दी जा रही है, और फिर सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात यह है कि इस हरकत को डिफेंड भी किया जा रहा है, विच इज रियली अ शेमफुल थिंग। और सर, आपको लगता है कि जब हुकूमत ये कहती है कि मईशत दुरुस्त सिमत पर चली गई है, महंगाई कम हो गई है, लेकिन अरकान असम्बली की तनख्वाहें इस जवाब पर बढ़ा दी जाती हैं कि उनके अखराजात पूरे नहीं होते, तो अगर उनके नहीं पूरे होते तो आम आदमी के कैसे पूरे होते होंगे? पहली बात तो यह है कि मेरे लिए यह भी बहुत शर्मनाक बात है कि हमारे मुल्क का वजीर आजम या वजीर खजाना हमें यह बताए कि कर्जे मिलेंगे तो जो हुकूमत के मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाहें मिलेंगी। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? एक तरफ तो ये सूरत हाल है, और दूसरी तरफ ये कि अपने अल्ले तल्लों के लिए वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे असम्बलियां हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, धड़ल्ले से वो अपनी तनख्वाहों में होशरुबा इजाफा करते हैं, और IMF की तरफ से हमेशा इस किस्म के इजाफों के ऊपर कदगन लगाने की बात की गई है। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा अभी रिसेंटली जजेस ने भी तनख्वाहें बढ़ा ली, MPs ने भी बढ़ा ली, सेनेटर्स ने भी बढ़ा ली, और ब्यूरोक्रेट्स की भी बढ़ गई हैं, पेंशन जो है उसमें इजाफे हो रहे हैं। तो जब एक मुल्क की इकोनॉमी इतनी कमजोर विकेट पर होगी और उस पर ये इस तरह के अल्ले तल्ले और अयाशी आप करेंगे, FBR जो है वो 100 पता नहीं कितनी गाड़ियां मंगा रहा है, ये सब कुछ जो है ये तो किसी सॉलिड इकोनॉमी में या किसी ऐसे मुल्क में शायद सजता हो जिसकी इकोनॉमी स्टेबल हो, जिसकी पॉलिटिक्स स्टेबल हो। लेकिन हमारे जैसे मुल्क में जहां सब कुछ एट स्टेक है, वहां इस किस्म के अल्ले तल्लों की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा सलीम बुखारी साहब, आप एक बड़े पॉपुलर अखबार के रूरवा रहे हैं और दाग बेल डालने वाले हैं, तो जहां पर अखराजात की बात आए वहां पर आपके सामने से वो मंजर भी गुजरा होगा जहां पर मियां शहबाज शरीफ साहब पूरे फ्रंट पेज पे नजर आ रहे थे। फिर आजकल एक एडवर्टाइजमेंट के अंदर भी उनके बड़े चर्चे हैं। ये जो अता ताड़र साहब अखराजात करते हैं उसकी पूछताछ कहीं नहीं है। देखिए, ये एक पुराना मर्ज है जो दोबारा ऊद आया है। जो क्रेडिट है पीटीआई का और जो देना चाहिए, दो चीजों पर कदगन उन्होंने लगाई थी, एक इश्तिहारात का गलत इस्तेमाल और दूसरा ये गैर मुल्की दौरों में जो जर्नलिस्टों के बड़े बड़े वफूद जाते थे। ये बहुत पॉजिटिव बातें थी दोनों, इसको बरकरार रखना चाहिए था। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता फिर टूटती और डूबती दिखाई दे रही हैं। अगर आपने काम करना है और काम करके सिर्फ इश्तिहारों में जिंदा रहना है तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा देर चलने वाली बात नहीं है। ये इतना लेविशली जो है इश्तिहारों के ऊपर इखराजात, ये ना समझ में आने वाली बात है। माजी में भी इसका नुकसान हुआ है और अब भी इसका नुकसान होगा। बिल्कुल सही।